जानेंगे कि बढ़ोतरी एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है, ये व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस व्रत का पारण कब और कैसे करनी है, साथ ही इस व्रत का नियम विधि क्या है, भोग हमें क्या लगाने चाहिए, तो सभी बातें शेयर करूंगी इस वीडियो में। आप सब वीडियो पे पूरा जरूर बने रहें। तो फ्रेंड्स, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे बढ़ोतरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और ये एकादशी सभी एकादशियों से 1000 गुना फल देने वाली है। इस एकादशी का पालन करने से हमें सभी पापों से, जाने अनजाने में किए गए पापों से छुटकारा मिल जाता है। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और सबसे पहले नदी सरोवर में स्नान कर ले, ना हो पाए तो स्नान जल में थोड़ा सा गंगाजल डालकर ही स्नान कर ले। और इसके बाद लाल या पीला वस्त्र बिछाकर अलग से चौकी लगाकर और श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर और साथ में गणेश जी की मूर्ति हो या फोटो हो जरूर विराजमान करें। और आपके पास अगर विष्णु भगवान की फोटो या प्रतिमा नहीं है तो आप लोग लड्डू गोपाल, जो कि विष्णु भगवान के बाल स्वरूप हैं, उनकी भी पूजा एकादशी के दिन कर सकते हैं। तो भाव स्वरूप स्नान कराएंगे। आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं या फिर आप गंगाजल से भी स्नान करा सकते हैं। सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित करके रख लेनी है। तो दीप आप इस दिन घी का दीपक भी जला सकते हैं और ना हो पाए तो तिल का भी तेल का दीपक जला सकते हैं। और स्नान कराया हुआ जल जो है प्रभु का, वो हम पूरे परिवार में पंचामृत स्वरूप, प्रसाद स्वरूप सभी को बांट देंगे। और जो बचे उसको घर में जो है पूरे घरों में छिड़काव कर देंगे। और फ्रेंड्स, एकादशी जो व्रत होता है वो पूरे 3 दिनों के नियमों का पालन करना होता है। तो एकादशी व्रत के नियमों का पालन जो है 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाती है। तो 10वीं तिथि से ही हमें शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। बैगन, मसूर दाल, इन या फिर मांस मदिरा, इन सभी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और जो व्रती हैं, जो व्रत करते हैं, उन्हें 1 दिन पहले चावल का भी त्याग करना चाहिए। और जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें 1 दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि को ही बाल धोकर स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी को सुहागिन महिलाएं बाल नहीं धोती है। और इस दिन सूर्य नारायण को जल अवश्य दे सबसे पहले। और इसके बाद जो है हम एक पीला वस्त्र बिछाकर उस पर तिल का आसन देकर और विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे, साथ में गणेश जी को स्थापित करेंगे। और आप वस्त्र स्वरूप कोई कलावा भी अर्पित कर सकते हैं या फिर पीला वस्त्र हो तो विष्णु भगवान को जरूर अर्पित करें। बढ़ोतरी एकादशी का व्रत जो है वो इस बार 13 अप्रैल दिन सोमवार को रखा जाएगा। फ्रेंड्स, ये व्रत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी को करना चाहिए। ये व्रत भगवान विष्णु के बराह अवतार को समर्पित है, जो सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाले माने जाते हैं। तो मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के बराह अवतार पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और 10वीं तिथि को कोशिश करना चाहिए कि जल्दी रात्रि में भोजन कर ले और इसके बाद मुख वगैरह अच्छा से साफ करके और व्रत का सोने से पहले संकल्प लेकर ही भगवान को हृदय में रखकर, मन में रखकर कि हम आपका व्रत करेंगे, और उसके बाद ही सोना चाहिए। और इस दिन जनेऊ है तो जरूर विष्णु भगवान को समर्पित कीजिए और गणेश जी को भी। और इत्र इस दिन जरूर समर्पित करना चाहिए, क्योंकि इत्र जो है माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो इत्र इस दिन जरूर लगाएं। और सबसे पहले हमें हाथों में पुष्प और दक्षिणा, थोड़ा सा गंगाजल, तिल लेकर जो है व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। तो व्रत का संकल्प लें कि हे श्री हरि विष्णु, आपका आज मैंने व्रत किया है और आप जो है हमारे घर पधारे और हमारे घर सुख समृद्धि का वास हो। ऐसे बोलते हुए जो है हम ये अक्षत और पुष्प जो है ये भगवान के पास छोड़ देंगे और इसके बाद पुष्प समर्पित करेंगे। तो इस दिन पुष्प, अगर आपके पास लाल पुष्प हो तो लक्ष्मी माता को जरूर समर्पित करें, और पीला पुष्प जो है भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तो मिले तो जरूर समर्पित करें, ना मिले तो आप कोई भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद चंदन श्रीहरि को जरूर लगाएं। गर्मी का दिन है तो चंदन जो है शीतलता प्रदान करती है। तो चंदन लगाए। माता लक्ष्मी को हम रोली और सिंदूर लगाएंगे, क्योंकि देवियों को चंदन नहीं लगता है। और गणेश जी को भी चंदन लगाएंगे। और इसके बाद सिंदूर जो है माता लक्ष्मी को समर्पित करेंगे। और इसके बाद आप जो उंगली में लगे सिंदूर उसको चूड़ी और मांग में जरूर लगा लेना चाहिए सुहागिन महिलाओं को।
और इसके बाद भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में जो भी ऋतु फल है, जो भी सीज़नल फल है उसको भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ गणेश जी को अलग भोग लगाएँगे और यहाँ श्री हरि को और माता लक्ष्मी को अलग से लगाएँगे, क्योंकि श्री हरि के भोग में जो है तुलसी दल डाला जाता है और गणेश जी के भोग में हमें तुलसी दल नहीं डालने चाहिए, इनके भोग में हम पुष्प डालेंगे। तो ये इस तरीके से जो है भोग लगाएँगे। और बड़ूथनी एकादशी व्रत में जो है वो हमें पंजीरी का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। और इस दिन दूध की भोग या फिर दूध से बने कोई भी सामग्री, जैसे कि दूध की मिठाई हो गई या फिर दूध का बना हुआ खीर हो गया, वो फलाहार जो कि हो जिसमें अन्न ना हो, जैसे कि मखाने, ड्राई फ्रूट्स का खीर हम भोग लगाएँगे। और इसके बाद जो है पंजीरी का भोग लगाएँगे। और कुछ दक्षिणा हमें ज़रूर पूजा में चढ़ाने चाहिए और भगवान के भोग में हमें तुलसी पत्र ज़रूर अर्पित करने चाहिए। भगवान को भी तुलसी पत्र ज़रूर अर्पित करने चाहिए। इसके बाद जो है हम व्रत कथा पढ़ेंगे। और फ्रेंड ध्यान रहे कि तुलसी पत्र जो है वो एकादशी के दिन नहीं तोड़े जाते हैं। तो इस बार सोमवार को एकादशी पड़ी है और एक दिन पहले दशमी तिथि को जो है रविवार है, तो इस दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। तो आप लोग तुलसी पत्र जो है वो दशमी तिथि के एक दिन पहले यानी कि शनिवार को ही तोड़कर रख लीजिएगा। और तुलसी पत्र सूखी हुई भी भगवान को अति प्रिय है। तो आप लोग दशमी तिथि के एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें भगवान को चढ़ाने के लिए, भोग में चढ़ाने के लिए। और इसके बाद हाथों में पुष्प लेकर और अक्षत यानी कि तिल लेकर जो है हम कथा सुनेंगे। और इसके बाद आप लोग जो पुष्प है और अक्षत है इसको हम भगवान को फिर समर्पित कर देंगे। इसके बाद आरती करनी है हमें विष्णु भगवान की, सबसे पहले गणेश जी की, उसके बाद विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की भी, सभी की हमें आरती करनी है। और इस दिन जितना से जितना हो सके श्री हरि का नाम जप करें, विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ करें। और शाम को भी यहाँ दीपक ज़रूर जलाएँ। अगर आपने अखंड दीप जलाया है तो बहुत अच्छा है, नहीं जलाया है तो शाम को भी यहाँ भोग लगाएँ और आरती करें, पूजन करें। और जो भी भोग प्रसाद चढ़े हुए हैं, वो सभी परिवार के सदस्यों में बाँट दें। और इसके बाद अगर आपने व्रत किया है तो इस दिन कोशिश करें कि एक ही बार फलाहार करें, या फिर दिन में या फिर रात में। और अगर आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है तो आप दिन में भी कर सकते हैं, नहीं तो कोशिश करें कि रात्रि में ही एक बार फलाहार करें। और इसके बाद हाथों में जल लेकर हम आचमन कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है एकादशी के व्रत का पूजन सुबह वाला संपन्न हो जाता है। और इसके बाद अगले दिन हम पारण करेंगे। तो पारण के दिन सुबह उठकर और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर कर और जहाँ भी आपने पूजा की चौकी लगाई है वहाँ पूजन कर लें। और इसके बाद व्रत का पारण जो है शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। तो इस बार बड़ूथनी एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त रहे 14 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 6:54 से सुबह 8:31 तक। तो इस समय तक जो है व्रत का पारण कर लें आप। और पारण के पहले कुछ न कुछ दान दक्षिणा देकर ही पारण करना चाहिए। तो दान में जो है अन्न दान सबसे महान दान माना जाता है। तो इस दिन अन्न का दान अवश्य करें और साथ में कुछ दक्षिणा भी अवश्य दें किसी ज़रूरतमंद को। और अन्न में जो है चावल, दाल, ऋतु फल, सब्जियाँ, इन नमक, मसाले, इन सभी चीज़ों का दान अवश्य करें। दान करने के बाद ही व्रत का पारण करें। और ध्यान रहे इस दिन हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करें। तो हरिवासर समाप्त हो रहा है 14 अप्रैल सुबह 6:54, इस समय के बाद ही व्रत का पारण करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत लाभकारी होगा। तो आप सब वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक